कुमार सर, ये बहुत सीधा सा सरल सा सपाट सा सवाल आपके लिए ये है, इज दिस रियली अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन? क्या हम वाकई एक मुश्किल में, भारत मुसीबत में है क्या? देखिए गर्मा जी, ये बात समझनी होगी कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पिछले हफ्ते डेटा आया था। तो उन्होंने कहा अप्रैल में हमारे पास 10% कम क्रूड आया और मार्च में उससे भी 50% कम आया, यानी मार्च में 60% कम आया और अप्रैल में 10% कम आया। तो एवरेज में लगा लीजिए 35% आपका कम आया है अप्रैल और मार्च में, है ना। और आप एक्सपोर्ट 35% कर रहे हैं, जो पहले 27% करते थे वो 35% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक तरह 70% जो आपका क्रूड है वो घर के इस्तेमाल के लिए नहीं उपलब्ध है, क्योंकि 35% कम आया, 35% बाहर चला गया, तो आपके पास तो सिर्फ 30% ही बचा। तो हमारे जो क्रूड की सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और जो हमारी रिफाइनरीज है उनके पास एक हफ्ते का क्रूड का स्टॉक होता है सिर्फ, है ना। तो वो क्योंकि आता जाता है, इस्तेमाल होता जाता है, और जो उनके पास जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उनका भी मुझे लगता है 20-30 दिन का ही स्टॉक होगा। तो जो ये स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सर, ये थोड़ा सा गणित दर्शकों को समझा दीजिए कि ये लोग जो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बाहर भटक रहे हैं, और सरकार तेल के इतने क्राइसिस के बावजूद एक्सपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने 23% से 16% घटा दी ताकि और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल बेच पाए। नहीं, तो ये क्या गड़बड़ झाला है सर? सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पे भी किया जिससे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का लॉस है वो कम हो जाए। उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी उस पर बढ़ाई जिससे कि कुछ उनका जो टैक्स मिल जाए वहां से, वो सब किया। लेकिन सवाल है 35% आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके पास क्रूड उपलब्ध है उसी से तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो एक्सपोर्ट रोक देते तो आपके पास अपना बचता। तो इसलिए मेरा मानना है 50-60 दिन के बाद आपका एक क्राइसिस होना लाजमी था, क्योंकि जो क्रूड है वो खत्म होने लगेगा। एक हफ्ते का स्टॉक क्रूड का होता था, कुछ आता रहा, है ना। तो इसलिए 60 दिन के बाद तो क्राइसिस आना ही था। अब सर ये क्राइसिस कितना बड़ा है? देखिए मेरा मानना है कहां फंसे हैं। मेरा मानना है कि अब जो अगर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व 9.5 दिन का था और एक हफ्ते का आपके पास क्रूड का रिजर्व था, तो वो दोनों मिला के 16.5 दिन का क्रूड का आपके पास स्टॉक रहा, वो आपका खत्म हो जाएगा करीब 50 दिन में। तो फिर आपके पास जितना आ रहा है उतना ही बस इस्तेमाल के लिए है। और क्योंकि कम आ रहा है तो इसलिए आपका कम उत्पादन होगा। जब कम उत्पादन होगा तो वहां पे आप जो पेट्रोल पंप पे भी कम देंगे, आप एलपीजी भी पे भी कम देंगे। नहीं तो सर, इसकी एक और अच्छी तस्वीर आपसे मैं समझ लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर खत्म हो गया तो जितना आएगा उसी पर डिपेंडेंसी होगी, और 83 दिन में आया है सिर्फ 6 दिन का। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये जो इंपोर्ट है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नहीं, ऐसा है कि देखिए अगर सरकार की बात मान लें तो कह रहे 43 देशों से आ रहा है ना। तो 43 देशों से आ रहा है तो हो सकता है जो आपका जो ओमान वगैरह से आ रहा है वो आपका कम आया जैसे आपने बताया, पर हो सकता है कुछ और देशों से, फिर आपने रशिया पे हाई सी पे खरीद लिया, कुछ ईरान को भी ये छूट दे दी थी तो वहां से भी खरीद लिया। सब कुछ मान लेते हैं। सब कुछ मानने के बावजूद क्योंकि दुनिया में शॉर्टेज है तो आपको भी ये पूरा नहीं मिलने वाला, आपको भी कम ही मिलेगा। क्योंकि दुनिया में अगर जो 20% शॉर्टेज है और हम क्योंकि 85% 90% इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हमारे तो 20% से ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। जब हमारे पास शॉर्टेज है तो हमें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तुरंत रोक देना चाहिए था, वो नहीं रोका। फिर हमको जो LRA स्कीम में फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहिए था वो हमने नहीं रोका अभी तक। आज और सर इसमें अमेरिका, अब सर इसमें 2-3 सवाल बड़े मोटे मोटे कि ईरान का पर जो सैंक्शन लगाया अमेरिका ने कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। ईरान ने भर भर कर चाइना को तेल बेचा और अब हालत ये है कि ईरान अपने तेल को कुएं में बहा रहा है। हम अमेरिका का ये सैंक्शन क्यों मानते दिखाई दे रहे हैं भाई? और ईरान कह रहा है कि हम तो तेल बेचने को तैयार हैं, ये तो अमेरिका का इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शन है। देखिए आपको भी पता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो सन 2000 के बाद से अमेरिका के साथ हो गई थी। हमने रूस का भी साथ कम कर दिया, तो हम तो अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं ना। अभी हमने देखा कि जो हमारा ट्रेड नेगोशिएशन था उसमें भी हमारे ऊपर दबाव था। सैंक्शन मतलब जो उन्होंने 25% एक्स्ट्रा लगाया वो भी हमारे ऊपर लगाया, और वो तो हम बच गए कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का उसने कहा कि जो ट्रंप साहब जो टैरिफ लगा रहे हैं वो गलत है, वो नहीं लगा सकते, वो पावर उनकी है। तो अभी तो वो हम बच गए। आप ये कह रहे हैं कि हम पर अमेरिका का दबाव है इसीलिए हमने ईरान से सस्ता तेल छोड़ दिया, और इसीलिए हमने रशिया से सस्ता तेल छोड़ दिया। जी हाँ, हमने उनसे भी कम कर दिया। हमने पूरा नहीं कम किया पर उनसे भी लेना कम कर दिया, और जो पाइपलाइन में जो स्टॉक्स में था वही आया, और हाई सीज पे अभी लिया हमने। पर हम दबाव में तो बिल्कुल हैं,
और वो तो हम बच गए, क्योंकि जो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी ये सैंक्शन लगाने की पावर जो इन पे नहीं है, टैरिफ लगाने की पावर नहीं है, उनको तो जो वहां से लेजिस्लेचर से जब परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने 10% कर दिया, उसको बढ़ा के 15% भी किया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी पावर नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम तो बचे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कह दिया, नहीं तो हमारे तो ऊपर टैरिफ और ज्यादा लगा देते। नहीं तो सर, अब इसमें अब अमेरिका इसमें वो जो जाल फेंक रहा है भारत की तरफ, भाई दोस्त माय डियर डोनाल्ड ट्रंप और माय डियर फ्रेंड, वो तो सारी चीजें परे हो गई। अमेरिका कह रहा है 2 देशों से हम पर उसने बैन लगा दिया, ना ईरान से खरीदो ना रशिया से खरीदो, और कह रहा है कि हमसे खरीद लो, और हमसे खरीद लो, और उसमें सारी शर्तें वो हैं जो भारत को घाटे में दिखाती हैं। भाई डॉलर में खरीदना पड़ेगा, अमेरिका से 10 से 12 डॉलर महंगा खरीदेंगे पर बैरल, डॉलर में खरीदना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है, तो ये और आएगा 35 से 40 दिन में। जी हाँ, हालात कैसे होते दिखेंगे भारत में? वो सारी बातें आपकी ठीक हैं कि हमें वहां से लेना पड़ेगा। और ये हमने पिछले साल फरवरी में भी किया, जब ट्रंप साहब जीत के आए, तो तभी हमने कहा कि हम ज्यादा एनर्जी लेंगे, ज्यादा डिफेंस का लेंगे, जिससे कि हमारा जो ट्रेड का सरप्लस है वो कम हो जाए। तो हम उनकी शर्तें मानते चले गए। चीन हमें बार बार कहता रहा कि अगर आप जो उनकी बात मानते रहेंगे तो और दबाएंगे, आप खड़े रहिए। तो चीन खड़ा रहा, ब्राजील खड़ा रहा, पर हम लोग नहीं खड़े रह पाए, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम उनसे दब जाते हैं। तो वो जो दबाव है उसमें हमको एक कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, अब वो चाहे महंगा तेल। हाँ सर, वो कॉस्ट दरअसल अब आम लोगों की जान की कीमत पर भी भारी पड़ रहा है कि अनमोल